Hello student, I hope you are fine. Now today we are going to start a revision of chapter number 1 rational numbers. So सबसे पहले आज हम रिवीजन 1 देखेंगे. So देखिए रिवीजन 1 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और सॉल्व भी कुछ क्वेश्चंस कर देंगे. ठीक है, तो आपको इसे कॉपी में कंप्लीट करना है वापस से खुद से सॉल्व करके. ठीक है, इस बार वीडियो देख लीजिएगा फिर खुद से सॉल्व करिएगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? यस और नो, गिव रीजन. तो रैशनल नंबर क्या होता था? ऐसे नंबर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यही तो होता था रैशनल नंबर. ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए था, यही तो था. ठीक है, तो देखिए जीरो क्या रैशनल नंबर है? तो क्या देखिए हम जीरो को रैशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में. कैसे? 0/1, 0/2, 0/3. तो देखिए रिजल्ट तो जीरो ही आएगा ना. इसका मतलब जीरो क्या है? रैशनल नंबर है. तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस जीरो इज ए रैशनल नंबर. यस जीरो इज ए रैशनल नंबर because zero can be written as, या we can write zero as, zero can be written as (0.1, 0.2, 0.3 and so on, which are on the form, so on, which are of the form P upon Q. ठीक है, हम जीरो को रैशनल नंबर कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0.1, 0.2, 0.3 लिख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट जीरो ही आएगा. ठीक है, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे. यस जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0.1, 0.2, 0.3 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल. ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल ना हो. तो कौन सा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल ना हो? जीरो. ठीक है, क्योंकि जीरो है अगर, तो जीरो का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 1/0 और इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो जीरो क्या होगा? ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल. ऐसा रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं जिसका रेसिप्रोकल भी उसी के इक्वल हो. तो कौन कौन सा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा? तो एक होता है 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा. और दूसरा होता है -1, -1, क्योंकि -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/-1 आएगा, जिसको हम -1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 1 and -1 ऐसा दो रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपने नेगेटिव के इक्वल, मतलब अगर हम उसका नेगेटिव करें तो वही रिजल्ट आए. तो वो कौन सा नंबर होता है? वो होता है जीरो. ठीक है, जीरो का नेगेटिव जीरो ही होगा, लेकिन 1 का नेगेटिव करते तो -1 हो जाता है. लेकिन जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव उसी के इक्वल होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 5, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8? वाई और वाई नॉट. क्या 8/9 -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था ऐसे दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आए. लाइक 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3. क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है. ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आ गया तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, ऐसे एडिटिव इनवर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है. एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? अगर दोनों का सम करने पे 0 आएगा, लाइक -2/7 + 2/7.
तो देखिए दोनों का रिजल्ट 0 आ रहा है ऐड करने पे, तो देखिए इसका मतलब ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, या उल्टा भी कह सकते हैं ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ऐड करने पे 0 आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। ये चेक करने का एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे चेक करते हैं, अगर प्रोडक्ट करने पे 1 आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8/9 मल्टीप्लाई बाई -1 होल 1/8, तो सॉल्व कर लेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई बाई 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8, तो -9/8। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें तो 1 चाहिए था ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, not the multiplicative inverse of -1 होल 1/8। रीजन क्या है, बिकॉज their प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन दिस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन की होगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो ये देखिए मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 आ रहा है। अगर ऐसे लिखा होता -4/7 इंटू 1 इक्वल टू -4/7, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई होकर सेम रिजल्ट आया ना, तो ये हो जाता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 1 आया है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, दोनों में देखिएगा क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पे प्लस करने पे 0 आता तो एडिटिव इन्वर्स होता, जो कि हम बताएं आपको नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, लाइक 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई कर दे रिजल्ट 1 आ जाए, तो 7/3 उसी का जस्ट रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का और एक नेम होता है रेसिप्रोकल। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसको पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/9 रिड्यूस हो रहा है ये। ठीक है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 1 जा 5/8 3 जा 24। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/24 इज 24/5, जस्ट रेसिप्रोकल। दोनों का देखिए प्रोडक्ट करने पे 1 मिल जाएगा, मतलब ये सही है। अगर एडिटिव इन्वर्स बोलता तो लाइक अगर 2/7 का एडिटिव इन्वर्स बोला है तो क्या होता, -2/7, उसी का नेगेटिव मतलब उसकी साइन बदल देंगे हम अगर एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आगे एडिटिव इन्वर्स वाला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, हमें एडिटिव इन्वर्स इसका लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका लिखना है, फिर दोनों का सम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हैं, हम बता देते हैं आपको लिखना कैसे है। लिखिएगा पहले एडिटिव इन्वर्स ऑफ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/7, जो कि क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी 2/7, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों को ऐड करने पे 0 मिलेगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/7, तो क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल -7/2। साइन हमेशा कोशिश करा करिए ऊपर ही लिखिए, ऊपर ही लिखिए। ठीक है, तो -2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/2। अब इन दोनों का हमें सम करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट के साइन यूज कर लीजिए।
2/7 प्लस -7/2। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/7 - 7/2। एलसीएम लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको यही आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/11। कोई दो रैशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट मिला के इतना आंसर आया है। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर बी 5/13, उसमें से एक नंबर अगर 5/13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। लाइक इसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे 5 है, अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आंसर 5 आएगा। आप ये तो सिंपल है, 3 5 15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ लेट करेंगे हम, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ठीक है, अदर नंबर क्या है, एक्स है, तो हमें कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -3/11। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इक्वल टू -3/11। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 5/13। दोनों का प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, -3/11। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सॉल्व करना पता ही है। 5/13 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 13/5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको -39/20 मिल जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस अदर नंबर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने को बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, एक बार रिवाइंड करा देते हैं हम आपको। लाइक x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन है, मल्टीप्लाई है दोनों साइड और बीच में प्लस है, तो हम x कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ पे y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 9/16 मल्टीप्लाई बाई 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई बाई -3/9। तो 9/16 कॉमन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई भी कॉमन लेंगे, बचा यहाँ पे 4/12 प्लस बीच में जो साइन रहेगी वो लगेगा -3/9। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है पहले ब्रैकेट, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 9/16 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब अगर देखें तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो देखिए रिड्यूस हो रहा है, पहले आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऐसे तो हम कभी भी रिड्यूस कर सकते हैं ना, तो आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, तब भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। या तो एलसीएम ले लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 0 आएगा। सॉल्व करके जरूर चेक करिए, आपको आंसर 0 मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 11 देखिए, ए 117 1/3 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/3 मीटर ईच, हाउ मेनी सच पीसेज आर देयर। बोल रहा है एक रोप है लंबी सी, लाइक हम आपको एग्जांपल बताते हैं, एक रोप है लंबी सी 16 मीटर की। ठीक है, अगर हम 2 मीटर की पीसेस कट कर रहे हैं इक्वल साइज की, ठीक है, तो कितनी पीसेस कटेंगी, इसमें से कितने पीसेस आएंगे, 8 ना। अगर 16 मीटर की रोप है, अगर 2 मीटर की पीसेस हम कट करें तो हमें 8 पीसेस मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे एक्चुअली में डिवाइड हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। जो रोप की लेंथ है वो इतनी है, एक पीस की लेंथ कितनी है, इतनी है, तो कितने पीसेस होंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, तो बहुत इजी है ना। तो आप लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू दिस, लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल टू दिस। ठीक है, नंबर ऑफ सच पीसेज आर देयर इक्वल टू, इससे डिवाइड कीजिएगा इसमें, क्योंकि लेंथ रोप की लेंथ तो ये है। ठीक है, तो हो जाएगा 117 होल 1/3 डिवाइड बाई 7 होल 1/3। ठीक है, उसके बाद इसको पहले चेंज कर लीजिएगा रैशनल नंबर के फॉर्म में, उसके बाद रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका 16 आएगा। 16 पीसेज आपको मिलेंगे, सॉल्व करके चेक करिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ऑफ रैशनल नंबर्स एट x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 3/4 एंड z इक्वल टू 1/4।
ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इन 3 वैल्यूज पे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। तो हम कैसे वेरीफाई करते हैं, पहले LHS पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, RHS पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, यही तो करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले LHS लिखिएगा, LHS, रुकिए पेज रख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। LHS क्या है हमारा, ये x इंटू वाई प्लस जेड। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/4, जेड की वैल्यू कितनी है 1/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें -1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर RHS करिएगा सॉल्व। RHS क्या है हमारा, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है -1/3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस x की वैल्यू कितनी है -1/3 इंटू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू कितनी है 1/4। यहाँ पे देखिए 2 साइन साथ में आ रही थी तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर दिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा गलती आप इसी केस में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले इसे इंटू कर देंगे फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। बदमाश का जो रूल है हमारा, पहले मल्टीप्लाई होगा तो पहले ये सॉल्व करिएगा आप दोनों, रिड्यूस हो रहा होगा तो रिड्यूस कर दीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और ये दोनों सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, फिर उन दोनों को आप एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी तो एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हो पाएगा वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों के केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आएगा दैट इज -1/3, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, दोनों केस में आंसर -1/3 आएगा। लास्ट में लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड या वेरीफाइड। समझ में आ रहा है करना कैसे है? तो देखिए जो टोटल 12 क्वेश्चंस हैं इसे आपको कॉपी में करना है। रिवीजन 1 नोट कर लीजिएगा, चैप्टर नेम लिख लीजिएगा, पूरा 12 क्वेश्चन कोशिश करिएगा आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और फिर खुद से करिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये एक्सप्लेन करना ही था, ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग में छूटा हुआ था, वहाँ पे वर्कशीट जा रही थी उस टाइम, तो अच्छे से इसको देख के समझ के करिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रिवीजन पे आपको और क्वेश्चंस करवाएंगे इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।